बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़िंदान काबिल व हाबील का सच्चा वाक़या आपको पढ़कर सुनाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर पेट के लड़के की दूसरे पेट की लड़की से शादी फरमा दिया करते थे। तो हाबील ने इस वजह से इरादा किया कि वो काबिल की बहन से शादी करे, लेकिन काबिल हाबील से बड़ा था और काबिल की बहन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो काबिल ने इरादा किया कि उसको ही अपनी बहन से शादी करने पर ज़्यादा हक़ हासिल है। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरीयत के मुवाफ़िक काबिल को हुक्म दिया कि अपनी बहन की शादी हाबील से होने दो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म फरमाया कि दोनों कुर्बानी करो। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ख़ुद मक्का हज के लिए जाने लगे और आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर ज़मीन और पहाड़ों से हिफाजत तलब की, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो बड़े भाई काबिल ने उनकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चले गए तो दोनों भाइयों ने राह खुदा में क़ुरबानी की। हाबील ने तो एक उम्दा फरबा जानवर राह खुदा में क़ुरबान किया जो बकरी थी, क्योंकि ये बकरियों वाले थे, और काबिल ज़राअत वाले थे, लिहाजा उसने रद्दी फसल का एक गट्ठा क़ुरबानी में दिया। तो आग नाजिल हुई और उसने काबिल की क़ुरबानी को छोड़ दिया, यानी कबूल ना हुई, और हाबील की क़ुरबानी को जला गई। तो काबिल गज़बनाक हो गया और कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मगर यह कि तू मेरी बहन से निकाह करने से बाज आ जाए। तो हाबील ने कहा, बेशक अल्लाह परहेज़गारों की क़ुरबानी ही से कबूल फरमाया करते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मक़तूल यानी हाबील काबिल से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उसको हया व शर्म इस कदर माने रही कि अपने भाई की तरफ कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाए। और अबू जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़िक्र फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों की क़ुरबानी के कबूल होने या ना होने के बारे में फ़िक्रमंद थे। इस वजह से काबिल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि आपने हाबील के लिए दुआ की थी, तभी तो उसकी क़ुरबानी कबूल हुई है, और मेरे लिए आपने दुआ नहीं फरमाई। और फिर काबिल ने हाबील को धमकी भी दी। फिर जब किसी रात हाबील को खेत में देर हो गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को भेजा कि क्यों देर हो गई है। तो काबिल चला गया और हाबील को पा लिया। तो काबिल ने हाबील को कहा, तेरी क़ुरबानी कबूल हो गई, मेरी क्यों ना हुई। तो हाबील ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल परहेज़गारों की क़ुरबानी कबूल फरमाया करते हैं। तो यह सुनकर काबिल गुस्से में भड़क उठा और उसके पास लोहा था, उससे हाबील को मारा और कत्ल कर दिया। और एक कौल यह भी है कि काबिल ने पत्थर की एक चट्टान हाबील के सर पर मारकर उसको हिलाक कर दिया, जबकि हाबील सोया पड़ा था, और इस तरह काबिल ने भाई का सर कुचल डाला। काबिल ने हाबील का गला इस तरह घोंटा जैसे कि उसको किसी दरिंदे ने काटा हो। बाज़ मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया है कि जब काबिल अपने भाई को कत्ल कर चुका तो 1 साल तक पुश्त पर उसको लादे फिरता रहा, और दूसरे बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि 100 साल तक उठाए फिरता रहा और बराबर उसी तरह रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने 2 कौवों को भेज दिया। वो कौवे दोनों भाई थे। फिर दोनों लड़ने लगे, हत्ता कि एक ने दूसरे को हिलाक कर दिया। फिर वो कत्ल के बाद ज़मीन की तरफ झुका और उसको खोदने लगा। फिर गड्ढे में कौवे को डाला और उसको दफन कर दिया और छुपा दिया। तो जब काबिल ने यह सूरत हाल देखी तो पुकार उठा, हाय अफसोस कि मैं उस कौवे की तरह होने से भी आजिज़ हो गया कि अपने भाई की लाश को छुपा लूँ। फिर काबिल ने कौवे की पैरवी करते हुए भाई को दफन करके छुपाया। और मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि काबिल को उसके किए की सज़ा जल्द ही मिल गई थी, इस तरह से कि उसकी पिंडली उसकी रान के साथ चिमट गई।
اور سورج جہاں پھرتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ یہ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اس کو رسوائی عذاب ملا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔